Hello बच्चों, let's read this question and the question says that which of the following is a statement. Now let's see the options. Option A, may you live long. Option B, may God bless you. Option C, the sun is a star. And option D, hooray we have won the match. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर बताना है कि हमारे पास जो ये ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे दैट रीजनिंग इन मैथमेटिकल रीजनिंग स्टेटमेंट इज अ declarative sentence declarative declarative sentence that is either true or false, either true or false, but not both। तो हमारे पास बच्चों क्या होता है कि स्टेटमेंट एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो कि या तो ट्रू होगी या फॉल्स, बट ये ऐसा नहीं हो सकता है कि एक टाइम पर ट्रू और फॉल्स दोनों हो। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि स्टेटमेंट एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो कि या तो ट्रू होगी या फॉल्स। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम ऑप्शन ए देखें यहाँ पर, तो ऑप्शन ए में हमसे कहा गया है मे यू लिव लॉन्ग। तो हम जानते हैं ये क्या है बच्चों, ये एक ब्लेसिंग है। तो ब्लेसिंग जो होती है बच्चों, ये हमारा क्या होता है, ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो अगर बच्चों जैसा कि हम जानते हैं ये एक ब्लेसिंग है और ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये हमारी स्टेटमेंट नहीं होगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारी स्टेटमेंट नहीं है, नॉट अ स्टेटमेंट। नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज यहाँ पर ब्लेसिंग है, यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स। अब यहाँ पर अगर हम बी देखें बच्चों, तो बी में हमसे कहा गया है मे गॉड ब्लेस यू। तो ये भी क्या है बच्चों, ये भी एक ब्लेसिंग है और हम जानते हैं कि ब्लेसिंग क्या है, ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस बच्चों हमारे पास क्या नहीं हो सकता, ये एक हमारे पास स्टेटमेंट नहीं हो सकती है। ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा ये भी हमारा। तो ये भी क्या है हमारे पास, ये भी एक स्टेटमेंट नहीं है। अब इसी तरह अगर बच्चों हम यहाँ पर ये नॉट अ स्टेटमेंट। अब इसी तरह अगर हम सी देखें, तो सी में हमसे कहा गया है कि द सन इज अ स्टार। तो बच्चों हम जानते हैं कि सन एक स्टार है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यानी कि ये कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू है बेसिकली, बिकॉज सन क्या है, सन एक स्टार है। और अगर ये ट्रू है तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट, अगर कोई भी सेंटेंस ट्रू या फॉल्स हो, तो वो क्या होता है मैथमेटिकल रीजनिंग में हमारे पास वो एक स्टेटमेंट होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास, ये एक स्टेटमेंट है। ये एक स्टेटमेंट है बच्चों यहाँ पर। अब इसी तरह अगर हम डी देखें, तो डी में हमसे कहा गया है कि हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो बच्चों ये क्या है, ये एक उसने अपना इमोशन एक्सप्रेस किया है, और हम जानते हैं कि जब हम इमोशन एक्सप्रेस करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो सेंटेंस होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये बच्चों कैसा सेंटेंस है हमारा, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और हम जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है बच्चों हमारे पास, ये एक स्टेटमेंट नहीं होती है। तो ये क्या है हमारी, ये भी स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पर, नॉट अ स्टेटमेंट। नॉट अ स्टेटमेंट, ये भी हमारे पास बच्चों स्टेटमेंट नहीं होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है बच्चों, वो है हमारा ऑप्शन सी। बिकॉज ऑप्शन सी क्या है हमारा, द सन इज अ स्टार। तो हम जानते हैं ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो अगर ये ट्रू है तो ये एक ट्रू सेंटेंस है। तो ये अगर ट्रू है तो हमारे पास ये क्या होगा, ये बच्चों एक स्टेटमेंट होगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।